इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ़ोन पे अकाउंट हमें कैसे बनाना है। अभी इंटरफेस में कुछ चेंजेस आए हैं जिसमें कि आप लोग अब कैसे अपना जो अकाउंट है वो फ़ोन पे में जोड़ोगे, किस तरीके से आप सभी को अपना जो यूपीआई पिन है वो कैसे सेट करना है, क्योंकि आधार की जगह पे अब अपना जो यूपीआई पिन है वो आप सेट कर सकते हो। इसी के साथ में फ़ोन पे एप्लीकेशन में जो आपको केवाईसी करने के लिए जो बोला जाता है वो केवाईसी आपको कैसे करना है उसका भी कंप्लीट प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मनी रिलेटेड पैसों की बात हम इस चैनल पर करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिसमें आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की जो पेज है वो आ जाएगा। आप चाहे डायरेक्टली प्ले स्टोर पर जाकर के जो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इसको अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। अब एप्लीकेशन को आप फर्स्ट टाइम आपको ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जहां पर आप सभी को सबसे पहले तो आपका जो मोबाइल नंबर है जो कि आप फोन पे से जो आप लिंक करना चाहते हो, जो कि इंश्योर करना है कि आपके बैंक खाते से वही मोबाइल नंबर लिंक हो, यहाँ पर आपको फ्री फिल करना है। और जैसे हमने प्रोसीड के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक ओटीपी आएगा जो कि सिम कार्ड इसी में डाला होगा तो ऑटोमेटिक ये वेरीफाई हो जाता है। देन आप सभी के सामने इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए कुछ इसकी जो परमिशन है उनको अलाउ करने के लिए बोला जाता है। तो आपको 1 बाय 1 सारी परमिशन को आपको अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अब आप देखोगे हम फोन के एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। अब फोन पे एप्लीकेशन के जरिए अगर आपको अपने बैंक खाते का बैलेंस चेक करना है या फिर किसी को पैसे भेजना हो, चाहे वो क्यूआर कोड पर पेमेंट करना हो, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि अभी आपके इस फोन पे एप्लीकेशन के साथ में जो आपको बैंक खाता है वो लिंक नहीं है, क्योंकि हमने अभी जस्ट एक नया अकाउंट क्रिएट किया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर हमें लिंक करना होगा, तभी हम किसी को पैसे भेज सकेंगे। तो यहाँ पर हमें जो ऑप्शन दिया गया है ऐड बैंक अकाउंट का, इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। तो अब देखोगे को यहाँ पर बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए हमारे सामने एक सिलेक्शन पेज आ चुका है, जहाँ पर आप सबको देखोगे कि बहुत सारे पॉपुलर जो बैंक है या इनके आइकन हमें यहाँ पर दिखाए गए। नीचे की तरफ आप जैसे आओगे तो जितने भी अदर बैंक है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। लिस्ट काफी लंबी है तो आपको यहाँ पे सर्च बार भी देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे डायरेक्टली किसी भी बैंक का जो नेम है वो टाइप करके आप सर्च कर सकते हो। आपको अपने बैंक का जो नेम है वो सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो अकाउंट है वो वेरीफाई करने के लिए आप देखोगे कि ये मैसेज एक सेंड हो रहा है, और यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई हो करके हमारे सामने आ चुका है। हमारी ब्रांच का जो नेम है वो भी हमें देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में आप देखोगे कि एक जो यूपीआई आईडी है वो भी यहाँ पर हमें ऑटोमेटिक क्रिएट होकर के आ चुकी है, जो कि अगर आप एडिट करना चाहते हो तो मन के मुताबिक तो वो भी आप यूपीआई आईडी को रखना चाहो तो चेंज करना चाहो तो यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी जो यूपीआई आईडी है उसको आप चेंज कर सकते हो। बाकी मेरे केस में तो परफेक्ट है, मैं बाद में भी इसको चेंज कर सकता हूँ कभी भी। तो प्रोसीड टू ऐड के ऊपर ऑप्शन पर हम इसको क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि हमने जो अपना बैंक अकाउंट है वो फोन पे एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर लिया है। अब ऐड होने के बाद में इस अकाउंट के जरिए हम किसी को भी पैसे भेज सकते हैं, किसी भी से भी पैसे फोन पे एप्लीकेशन के जरिए हम यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये सारे काम करने के लिए आप सभी को एक यूपीआई पिन की जरूरत पड़ती है, जो कि आप देखोगे कि अगर आपके जो होम एप्लीकेशन है जो कि बैंक की जो एप्लीकेशन होती है उसके अंदर अगर आप कोई पहले से अगर आप रजिस्टर किया होगा तो यहाँ पर आपको रीसेट पिन का जो ऑप्शन है वो दिखाई दे रहा होगा। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया होगा तो आपको सेट पिन का जो है ऑप्शन वो देखने को मिलेगा। अब ये जो पिन है आपको जरूरत पड़ती है जब भी आप किसी को पैसे भेजते हो, तो इसको भी हमें साथ ही के साथ सेट कर लेना है। अब सेट करने के लिए जैसे हमने इस पर क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि आज की डेट में आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें कि एक आप चाहो तो अपने आधार नंबर के जरिए ही अपना जो बैंक का यूपीआई पिन है वो सेट कर सकते हो। ये नया फीचर आया है, इससे पहले आपको नहीं मिलता था, पहले आपको डेबिट कार्ड के जरिए ही करना होता था। अब होता ये था कि कई सारे बैंक में जब आप अकाउंट ओपन कराते थे तो आपका जो डेबिट कार्ड है वो काफ़ी देर से आता है, क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट जो बैंक अकाउंट है वो यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर आधार वाला जो ऑप्शन है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम अपना पिन सेट करने के लिए जैसे हमने सेलेक्ट किया है देन हमारे सामने जो अगला पेज आता है जहाँ पर आप देखोगे कि अब हमें अपना जो आधार नंबर है वो फिल करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर अपना आधार नंबर के 6 डिजिट आपको फिल करने हैं। फर्स्ट वाले फिल करने के बाद में आप सभी लोग प्रोसीड के ऊपर ऑप्शन पर क्लिक करोगे, देन यहाँ पर आप देखोगे कि वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। फिर 5 सेकंड आप यहाँ पर वेट करोगे तो आप सभी के सामने आपका जो यूपीआई पिन है वो सेट करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि आप सभी के जो मोबाइल फोन पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। जो ओटीपी आप सभी के
इसके ऊपर फिल करना होगा। इसी के साथ में आप सभी को एक अपना यूपीआई पिन सेट करना होगा। अब ये जो यूपीआई पिन है ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। अगर आपका जो बैंक खाता है आईसीआईसीआई बैंक के अंदर है तो आपको कुल चार डिजिट का जो यूपीआई पिन है वो सेट करना होता है। वहीं अगर आपका बैंक खाता जो वो पीएनबी में है या फिर एसबीआई में है तो आप सभी का जो पिन है वो 6 डिजिट का यहाँ पर सेट करना होता है, जो कि आप अपना मर्जी का कोई भी पिन यहाँ पर सेट कर सकते हो। इसको आपको किसी के साथ में शेयर नहीं करना है। ये जो पिन है जब भी आप फिल करोगे तभी आप अपना जो पेमेंट है वो कर पाओगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि तो मैंने पिन सेट करने के लिए फिल किया है, सबमिट किया है। तो यहाँ पे पिन को वेरीफाई करने के लिए अपने पिन को आपसे यहाँ पे पिन फिल करने के लिए बोला जाए। तो यहाँ पे पिन फिल करने के बाद में जैसे आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा जो यूपीआई है पिन है वो सेट हो चुका है। अब तो यहाँ पर हमारी जो यूपीआई आईडी है पिन है वो दोनों ही सेट हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे हमारा जो बैंक अकाउंट है वो अकाउंट के सेक्शन में देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर फोन पे एप्लीकेशन में केवल एक बैंक अकाउंट ही नहीं, आपके अगर मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो इस एप्लीकेशन के अंदर वो सारे बैंक अकाउंट आप जोड़ सकते हो। जब भी आप किसी को पेमेंट करना चाहो तो कोई भी अकाउंट आप सेलेक्ट करके उससे पेमेंट कर सकते हो, या फिर किसी से पेमेंट रिसीव करना है तो जो भी अकाउंट आप डिफॉल्ट तौर पर सेलेक्ट करोगे उसी के अंदर आपका जो पैसा है वो रिसीव कर पाओगे। अब यहाँ पर जो फोन पे जो एप्लीकेशन है इसके अंदर आप सभी को एक लिमिटेशन दी जाती है। अगर आपको उससे ज़्यादा का ट्रांजेक्शन करना है तो आपको इसकी एक केवाईसी करने के लिए ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर केवाईसी करने के लिए आपको फोन पे जो वॉलेट दिखाया गया है कि इसमें आपको क्लिक करना है। देन आपके सामने एक केवाईसी का जो पेज है वो आ जाता है, जहां पर आपको देखोगे कि ये जो केवाईसी करने के लिए आपको कई सारे डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं, जिसमें कि आप अपना पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट या फिर नरेगा जॉब कार्ड, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हो। तो चलिए हमारे लिए सबसे आसान जो तरीका है वो है पैन कार्ड। तो पैन कार्ड का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर अपना पैन नंबर हमने फिल करना है और पैन होल्डर नेम के सेक्शन में अपना जो नेम है वो हमें फिल करना है। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आप देखोगे कि फोन पे एप्लीकेशन की जो केवाईसी है वो हमने सक्सेसफुली कर ली है। इसी के साथ में आप देखोगे कि फोन के एप्लीकेशन का एक वॉलेट है वो यहाँ पर हमारा क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर ये जो वॉलेट है इसके जरिए आप चाहो तो अपना जो पेमेंट प्रोसेस है उसको और भी फास्ट कर सकते हो। यहाँ पर छोटे मोटे जो आपके पेमेंट होते हैं वो वॉलेट के जरिए कर सकते हो। वैसे हमें इसकी खास कोई ज़रूरत है नहीं, तो हम इसको बैक कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ये जो अकाउंट हमने ऐड किया है इससे हम पेमेंट करके देखते हैं कि क्या हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली होता है। हमारा जो अकाउंट है वो लिंकिंग में कोई इशू तो नहीं। यहाँ पर आप किसी भी बैंक अकाउंट पर आप पेमेंट कर सकते हो, किसी भी फ़ोन नंबर पर पेमेंट कर सकते हो जो फ़ोन पे नंबर पर रजिस्टर है। उसी के साथ में आपको QR कोड का ऑप्शन दिया गया है। जैसे भी आप किसी भी मर्चेंट की शॉप पर आप परचेस करते हो तो यहाँ पर QR कोड का जो ऑप्शन है इसको स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर पे करने के लिए जैसे भी आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है तो सबसे पहले तो अमाउंट पूछा जाता है, जितना भी आपको अमाउंट पे करना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं और जैसे पे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर जो भी अकाउंट से आपको पेमेंट करना है सेलेक्ट करेंगे और पे के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे से आपसे जो यूपीआई पिन है जो भी आपने सेट किया वो आपको यहाँ पे यूपीआई पिन एंटर करना है, सबमिट करना है। देन आप देखोगे कि यहाँ पर आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर ये जो रिसिप्ट है इसको आप सुरक्षित करके अपने यहाँ पर रख सकते हो। अपना अकाउंट का जो बैलेंस है इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो ये था पूरा प्रोसेस फोन पे के अंदर अकाउंट को बनाने का। इसके अलावा भी फोन पे एप्लीकेशन के अंदर कई सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, जिसमें कि आप चाहो तो इस एप्लीकेशन के जरिए अपना जो मोबाइल नंबर है वो रिचार्ज कर सकते हो, बिजली का जो बिल है वो पेमेंट कर सकते हो। इसी के साथ में फोन पे एप्लीकेशन के अंदर आपको लोन की भी फैसिलिटी मिल जाती है। यहाँ पर लोन का जो ऑप्शन दिखाया गया है इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो सिविल स्कोर है वो भी इसके जरिए आप फ्री में चेक कर सकते हो। और यहाँ पर जो भी आपका एग्जिस्टिंग लोन चल रहे होंगे वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी चीज़ देख सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो कि आपके पैन कार्ड पर कोई फेक लोन तो नहीं चल रहा है, क्योंकि आज की डेट में लोन का एक स्कैम चल रहा है जिसके अंदर आप लोन नहीं भी लेते हो तब भी कई सारे लोन के जो पैन नंबर है उनको यूज़ करके बैंक जो है लोन दे देते हैं। तो ऐसी चीज़ें आप भी यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हो। अगर कुछ ऐसा है तो रिपोर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सभी लोग फोन पे अकाउंट को खुद से ही बना सकते हो। और फोन पे के अलावा अगर आपको गूगल पे के लिए अकाउंट बनाना है या फिर कोई अन्य वीडियो देखना है बैंकिंग सेक्टर का तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक पर लेके आऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मनी रिलेटेड पैसों की बात हम इस चैनल पर करते रहते हैं। मैं हूं गुरमीत, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।